अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देखें, बात सीधी सी है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां आगे रास्ता तकरीबन बंद हो चुका था। जंग को जितना बढ़ा सकते थे बढ़ा लिया। एटमी ऑप्शन के अलावा सब कुछ आजमा लिया गया, लेकिन कोई वाजिया कामयाबी अमेरिका को नहीं मिली। जमीनी फौज को भेजना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि जानी नुकसान बर्दाश्त करना अब अमेरिका के लिए आसान बात ना होती। अब सवाल ये था कि करें तो क्या करें। तो उन्होंने बयानात दिए, धमकियां दी, लेकिन दुनिया समझ रही थी कि ये ज्यादा देर चलने वाला खेल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी दबाव तेजी से बढ़ रहा था। अवाम मुतमईन नहीं थी और नेटो ने भी खुलकर साथ नहीं दिया। ऊपर से चाइना और रशिया ने वीटो करके साफ पैगाम दे दिया कि अब दबाव की सियासत नहीं चलेगी। अच्छा, अब इस सारे मामले में अगर हम पाकिस्तान के किरदार की बात करें, तो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ट्वीट पर जो तनकीद हो रही है, वो ज्यादा वजन नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुल्क था जो बीच में खड़ा होकर मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। और हकीकत यही है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान का किरदार नजर आया है। अब एक और अहम बात, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन करीब हैं, तो ये जंग बंदी कुछ अरसा चल सकती है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। दुनिया हो या खुद अमेरिकी हलके, बहुत से लोग इसे कामयाबी नहीं बल्कि एक तरह की पसपाई समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि असूल सादा है। अमन की शराइत आम तौर पर वही तय करता है जो मैदान में मजबूत पोजीशन पर हो। यहाँ देखें तो फैसला ईरान की तरफ से आया और अपनाए हरमस खोलने का कंट्रोल भी इसी के पास है, अमेरिका के पास नहीं। अगले विलाग तक हारून रशीद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।